Hello everyone, welcome to my channel Tina Arora Educare. In this video, we will discuss about factors and multiples. Firstly, we will learn about the meaning of the factors and multiple. After that, we will know about the how to find these factors and multiples. Firstly, factors and multiples. Suppose I have a number. Uh, let's suppose I have a number 6. 6 नंबर के हमने फैक्टर्स भी फाइंड करनी है, मल्टीपल्स भी फाइंड करनी है। मल्टीपल्स होता है कि वो नंबर जो है उसी नंबर का आपने टेबल लिखना है। जैसे कि मैं अगर इसका टेबल लिख दूं, दैट इज 6, 12, 18, 24 अप टू सोन, ये हमारे होती हैं मल्टीपल्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये नंबर जो भी है जिसके भी हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं वो नंबर किस किस टेबल में आता है। मल्टीपल्स मीन्स ये नंबर, ठीक है, का टेबल, और फैक्टर मीन्स ये नंबर किस किस टेबल में आता है। जैसे 6 नंबर हमने लिखना है, कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा 6, फिर नेक्स्ट 2 के टेबल में भी 6 आएगा ही आएगा, 3 के टेबल में भी 6 आएगा ही आएगा, 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6। ये नंबर्स हमारे आएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स जो होते हैं ऑलवेज इस नंबर से लेस देन और इक्वल टू होती हैं। हर नंबर का 1 और 6 फैक्टर तो होना ही होना है। इज इट क्लियर? ये थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल फाइंड दिस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सपोज आई हैव अ नंबर 12। हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12? तो क्या करना है हमने, पहले हम 12 को डिवाइड करेंगे। 1 के साथ तो हो ही जाएगा, जिस जिस नंबर से डिवाइड होएगा वो नंबर्स हम लिख लेंगे। 12 डिवाइड बाय 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, 2 के टेबल में भी आ रहा है, मीन्स 2 भी फैक्टर हो गया। नेक्स्ट 12 3 के टेबल में आता है, यस 3 के डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 4 तो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। यही जिस जगह पे भी आपका नंबर रिपीट होने लग गया उसी टाइम आपने स्टॉप कर देना है, तो हमें नेक्स्ट वाले नंबर्स फाइंड करने की नीड नहीं है। जहां पे नंबर रिपीट हो गया वही हम स्टॉप कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, कैसे लिखने हैं आपने स्टार्ट करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लोगे, नीचे आओगे, क्या कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 1 2 3, फिर इसी से इस साइड आपने चले जाना है और अपवर्ड चले जाना है, तो आपके ऑर्डर में ही नंबर्स आएंगे 4 6 एंड 12। ये हो गए आपके फैक्टर्स किसके, 12 के। ये तो था हमारे पास स्मॉल नंबर। अगर कोई ग्रेटर नंबर आ जाए तो उसके हमने कैसे फैक्टर्स फाइंड करनी है। सपोज आई हैव अ नंबर 300। 300 नंबर है मेरे पास, 300 के मैंने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा। 300 पहले 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में आ रहा है ना, आप साथ साथ रफ वर्क कर सकते हो। कैसे करेंगे हम, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में सीखा हुआ है कि कौन सा नंबर 2 पे जाता है या नहीं जाता। लास्ट डिजिट 0 है तो 2 पे आनी है, ठीक है, तो 300 आएगा ही आएगा। कहाँ पे आएगा, 2 1 2 माइनस किया 1 10 हो गया, 2 5 10, फिर माइनस किया 0 0, नेक्स्ट 0 आ गया नीचे, 2 0 0, तो हमारे पास क्या बचा आंसर 150। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 150। क्लियर? साथ साथ आपने रफ वर्क करना है। स्टार्टिंग में आपको पूरी प्रैक्टिस की नीड होगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इन स्टेप्स को इजीली स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 3 पे जाएगा 300, यस जाएगा, इसकी तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं है ना, 300 है, 3 1 3, साथ में दोनों जीरोस आ गई, तो 100 पे गया 3, ठीक है, 300 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट नंबर आ रहा है अब हमारे पास 4 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। डिविजिबिलिटी रूल में हम चेक कर चुके हैं कि लास्ट अगर 2 डिजिट्स जो है 2 डिजिट्स जो है वो अगर 4 के टेबल में आ रही है तो पूरा नंबर भी आएगा। 0 0 तो ऑब्वियसली 4 के टेबल में आएंगी ना, 0 0, तो 300 आता तो है बट कहाँ पे आता है ये हम चेक कर लेंगे। चेक करेंगे हम, 300 अंदर रख लेंगे,
4 से डिवाइड करेंगे। 4 7 सा 28 माइनस किया दैट इज 2, 0 नीचे आ गया, 4 5 सा 20, तो हमारे पास क्या बचा 0। इट मीन्स 4 पे के टेबल में 300 आ रहा है, कहां पे आ रहा है 75 पे, तो क्या लिखेंगे 300 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 75। क्लियर। नेक्स्ट नंबर आपके पास चेक करेंगे हम 5। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 5 के टेबल में आना ही आना है। 5 पे डिवाइड किया, आप जो स्टेप डिवाइड डिवीजन इजीली कर सकते हो वो कर सकते हो आप। 5 6 30, साथ में 1 0 है तो 60 पे आ गया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, आपको हर नंबर पे चेक करना है जब तक आपका नंबर रिपीट नहीं हो जाता या नंबर इटसेल्फ नहीं आ जाता है। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप कुछ फैक्टर लिख पाओगे, ऑल फैक्टर्स नहीं लिख सकोगे। अब हमने 6 पे चेक करना है, 6 के टेबल में भी आएगा 6 5 सा 30 और 0। 6 के टेबल के अगर आप बोलो कि डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता, जो नंबर 2 और 3 पे आ रहा है, 6 के क्या होता है हमारे पास 2 इंटू 3, 2 पे अभी आ रहा है 3 पे भी आ रहा है, वो नंबर 6 पे डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 7। 7 के टेबल में अब आपको बोलोगे कि हमें नहीं पता, तो आप चेक कर लो, चेक कर सकते हो आप 300 डिवाइड बाय 7, 7 4 सा 28 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 2, नीचे आ गया 0, फिर 2 पे गया 14, तो आपके पास माइनस करके आ रहा है 6, रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन 7 के टेबल में 300 नहीं आ रहा, उसको हम लीव कर देंगे। नेक्स्ट 8। 8 के टेबल में आएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा, 300 डिवाइड बाय 8, 8 3 सा 24 माइनस किया से और 0 आ गया 60। 60 अब हमारे पास 8 के टेबल में नहीं आ रहा, 7 पे आ रहा है 56 और 4। अब ऐसे सॉल्व करते आपको जहां पे आइडिया हो गया कि 60 है, 60 तो 8 के टेबल में नहीं आ रहा, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, हमें तो ये आइडिया ही लेना था कि 8 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपने डिवीजन नहीं करनी तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आएगा 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। अब देखो 3 बार 2 आया नहीं, ठीक है, तो 8 पे टेबल में भी ये नंबर नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे 8 के बाद 9। 9 का भी आपको चेक करना पड़ेगा। 9 का रूल देख लो, सम ऑफ डिजिट्स वाला, 3 + 0 3 आ रहा है, मतलब 300 है। सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं करूं तो 3 आ रहा है, वो 9 से नहीं डिवाइड हो रहा 3, तो 300 भी नहीं होएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 10। 10 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 के टेबल में 30 पे आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप वो रूल लगा सकते हो, 1 के साथ 1 0 है, पीछे वाला रिमाइंडर है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट 10 के बाद 11। 11 के टेबल में 300 नहीं आएगा, फिर 12। 12 पे हमें चेक करना पड़ेगा, 12 पे हम चेक करेंगे 300 डिवाइड बाय 12, 12 2 सा 24 माइनस किया तो 60 बन गया, 12 5 सा 60, तो हमारे पास क्या आंसर बना 25। जहां तक जा रहा है आपको करना ही है, पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 के बाद 13। 13 पे नहीं जा रहा, आप 30 चेक कर सकते हो ना, 33 के टेबल में नहीं जा रहा, 13 के नेक्स्ट भी नहीं आएगा। 14 फिर 15, 15 आएगा, 15 के टेबल पे कहाँ पे आएगा, देखो 15 2 सा 30, साथ में 0 तो 20। आप नहीं ऐसे पता चलता तो डिवीजन तो है ही है, 300 को, ये आपका सारा रफ वर्क चल रहा है, 300 को आप 15 के साथ डिवाइड करोगे, 15 2 सा 30 माइनस किया, ये 0 आ गया, 0 पे गया, तो क्या आंसर बना हमारे पास 20। तो नेक्स्ट 16 17 18 19 कोई भी नहीं जाएगा, यहां तक आपके फैक्टर्स कंप्लीट हुए हैं। तो आप इनको लिखोगे फैक्टर्स को, फैक्टर्स ऑफ 300 इज इक्वल टू, ऑल फैक्टर्स आपने लिखनी है 1 2, पहले मैं ये लाइन लिख रही हूँ नीचे, फिर आपके असेंडिंग ऑर्डर नहीं आएंगे सभी, 3 4 5 6 10 12 15, फिर नेक्स्ट इधर से स्टार्ट हो जाओगे, अपवर्ड जाओगे 20 25 30
50, 60, 75, 100, 150 एंड 300। इज इट क्लियर? तो ये आपके ऑल फैक्टर्स आ गए 300 तक। ठीक है, 300 के सभी फैक्टर्स आ गए। आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं, यू कांट स्किप एनीवन। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स ऑलरेडी बताया आपको क्या होता है मल्टीपल्स। टेबल, जिस भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करनी है उस नंबर का टेबल आ जाएगा, वो आ जाएगा मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। अगर मैंने लिखनी है सपोज मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 12 का टेबल आ जाएगा। 12, 24, 36, 48, 60। मल्टीपल्स जो है, मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होता, इनफाइनाइट होते हैं कि इसका कोई एंड नहीं है। जैसे टेबल है, टेबल आपने पढ़े 10 मल्टीपल्स होते हैं, बट फर्दर भी जाता है टेबल। तो ऐसे मल्टीपल्स जो है आगे के आगे चल रहा है, हमारे पास कोई एंड नहीं है। सपोज आपके ऊपर मैंने क्वेश्चन पुट किया है, राइट फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4। अब मैंने फिफ्थ मल्टीपल बोला है ना, तो आपको सभी मल्टीपल्स लिखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ बोला तो ओनली यू विल राइट फिफ्थ मल्टीपल। तो क्या आएगा हमारे पास, फिफ्थ मल्टीपल मीन्स 5 4 20। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हो। अगर मैं ऑल फैक्टर्स लिखूं, 4 के लिखने हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे आपके पास चल रहे हैं। उसने कौन सा पूछा हमसे, फिफ्थ पूछा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका आंसर आ गया फिफ्थ। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 20 भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, ऐसे सभी फैक्टर मल्टीपल्स अगर लिख रहे हो ना, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, फिफ्थ मल्टीपल इज ऑफ 4 इज 20। आपको ऐसा आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला स्टेप आप जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, प्रैक्टिस करना इन चीजों की, तभी ये चीजें आएंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।